अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले फाइट हो। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। तो देखो गाइज, आज फाइनली बिंदास काव्या अपनी नानी को लेकर बाहर जाने वाली है। बाहर घूमने तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को ऐसे एंजॉय करना। तो काव्या बोलती कि बहुत दिनों से मैं नानी को मना रही खूब बाहर चलो, तो नानी मान ही नहीं रही। तो काव्या की मम्मी भी बोलती है कि मैं भी बोलती हूँ कि तू हमारे साथ या फिर काव्या के साथ कहीं जा, तो मेरी माँ मानती नहीं और बोलती है कि मेरे बच्चे मेरी दुनिया में घर में ही रहूँगी। उसके बाद फाइनली काव्या आ जाती है अपनी नानी के पास और आके बोल देती है कि आई हमें आज बाहर जाना है। तो काव्या की नानी बोलती है कि क्या करेंगे बाहर जाके, मैं इस उम्र में बाहर जाके घूमूंगी तो क्या करेंगे लोग। तो काव्या बोलती है कि लोगों का आप क्यों ऐसा टेंशन लेते हो, हमें तो आज बाहर जाना है। तो काव्या की मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा समझाती है। तो काव्या की नानी बोलती है कि क्या करना है बाहर जाके, मैं घर में हूँ और क्या करना है बाहर की दुनिया देख के, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। तो काव्या बोलती है कि फाइनली आप तैयारी कर दो, हम चले जाएंगे बाहर। और बाहर आके देखते हैं काव्या की उसको दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ऐसा गद्दा वद्दा सब गिरा दिए। तो काव्या बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि रुक, मैं अभी पापा को बता। स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। व्हाट ये? गजब बेइज्जती है। अरे बाप रे, रुक पापा को ये वीडियो दिखाती मैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो फाइनली काव्या अपने पापा को बुलाते बुलाते लाती है और काव्या के पापा आने के बाद बहुत ही चीकू के ऊपर ऐसे चिल्लाने का नाटक करते हैं। तो काव्या बोलते हैं कि आपकी वजह से ये लोग सब चढ़ गए हैं। तो चीकू बेबी यहाँ से ऐसे नीचे झुक के देखता है उस गाड़ी के ऊपर ऐसे खड़ा रह के। तो काव्या के पापा ऐसे झूठ मूठ का उसके ऊपर चिल्लाते हैं और काव्या की मम्मी की ही गलती है, ऐसे बोलती है कि तू अच्छे से बच्चे वगैरह कुछ संभालती नहीं, घर में ऐसे पड़ी रहती है। तो काव्या बोलती है कि मम्मी की कोई गलती नहीं। उसके बाद काव्या की मम्मी बोलती है कि अगर जिनका बाप ही ऐसा हो चकलसबाजी वाला, तो बच्चे कैसे होंगे। तो काव्या के पापा ही ऐसे कृष्णा के हाथ में से बॉल लेके ऐसे खेलने लग जाते हैं और कृष्णा के साथ चिकू के साथ मस्त खेलते हैं। उसके बाद काव्या ऐसे घर का ध्यान वगैरह रखते हैं, मस्त घर में रह के मस्त काव्या ऐसे काम वाम करते रहती है। तो देखो गाइज, अब फाइनली काव्या ने ठान दिया है कि नानी के साथ वो बाहर जाके ही रहेगी और फाइनली काव्या और उसकी नानी रेडी हो भी चुके हैं। तो काव्या बोलते हैं कि क्या नानी आप रेडी हो बाहर जाने के लिए मेरे साथ। तो काव्या की नानी बोलते हैं कि हाँ। तो ऐसे ही खुशी खुशी वो लोग बाहर निकल लेते हैं। तो फाइनली काव्या और उसकी नानी निकल गई है और काव्या की मम्मी उसको बहुत सारे पैसे भी देती है बाहर घूमने के लिए। और ये है जूली, काव्या की अडॉप्टेड डॉग, जो कि काव्या को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभार ही ऐसे आ जाती है इनके घर के, नहीं तो फिर वो पुरानी जगह पे रहती है। उसके बाद आप देख सकते हो काव्या का मामा आ गया है ऐसे गाड़ी लेके। तो काव्या बोलती है कि नानी आप सामने बैठ जाओ और ऐसे एंजॉय करते चले जाओ, मैं तो हर बार आगे ही बैठती हूँ। तो काव्या बोलते हैं कि आपका पेडिक्योर कराने मैं सैलून लेके चलती हूँ। तो काव्या की नानी बोलती है कि मुझे नहीं जाना ऐसे यहाँ पे। तो काव्या बातों में फाइनली सैलून ले भी आती है अपनी नानी को और यहाँ पे आने के बाद चेयर पे बैठने के लिए बोलती है। तो काव्या की नानी बोलते है कि यहाँ पे तो इतना सारा पानी है, मैं कैसे बैठूँगी। तो काव्या सब प्रोसीजर बताती है कि कैसे क्या बैठना है। तो फाइनली काव्या की नानी बैठ जाती है और काव्या भी दूसरी चेयर पे बैठ जाती है। तो अब करने वाले काव्या की नानी के पेडिक्योर और काव्या की भी पेडिक्योर होने वाले हैं। तो काव्या की नानी बहुत ही ऐसे मज़े लेती है और बोलती है कि ऐसे पानी में क्यों बिठाया है मुझे। तो आप आगे की वीडियो देखो। काव्या की नानी ऐसे बहुत ही एंजॉय करती है और बहुत ही मस्त मज़े से बातें करती है। तो काव्या की नानी बोलती है कि ऐसे ऊपर क्यों हटाना है, क्या कर रहे हो आप। तो काव्या और सैलून वाले बहुत ही ज़्यादा हंसते कि कुछ नहीं कराना आपको, ऐसे मसाज कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो काव्या ऐसे देखते देखते मस्त नानी की बातें सुनते सुनते बहुत ही ज़्यादा हंसती है।
और ये सैलून वाले भी बोलते हैं कि आपकी नानी को देखकर हमारी दादी नानी की याद आ गई है। आप देख सकते हो थोड़ी देर में ही काव्या की तेजू मासी भी पहुंच गई है सैलून इन लोगों को ऐसे कंपनी देने के लिए, क्योंकि काव्या और नानी अकेले ही आई थी। उसके बाद मस्त काव्या और नानी का पेडिक्योर हो रहा है, तो काव्या की नानी बहुत ही अच्छा फील करती है। और इधर से तेजू मासी ऐसा वीडियो कॉल लेके आती है काव्या की मम्मी का, तो काव्या की नानी बताती है कि ऐसे मुझे पानी में बिठा कर क्या क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि आप ऐसे बैठी रहो, वो सब अपने आप से कर रहे हैं, तो ऐसे सीधे से बैठी रहे चुपचाप। तो काव्या की नानी बोल रही है कि हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, अब मैं ऐसे बैठी रहूँगी। और बातों बातों में फाइनली नानी का भी पेडिक्योर हो जाता है और काव्या का भी पेडिक्योर हो जाता है ऐसे मालिश वगैरह करने के बाद। तो आप फाइनल लुक देख सकते हो नानी के पैरों का, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है काव्या के पैर, वो भी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाहर आने के बाद नानी पूछती है कि बहुत सारे पैसे लगे होंगे, तो काव्या बोलती है कि आपको पैसों का क्या करना। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं मॉल के लिए। तो फाइनली इनकी गाड़ी आ गई है। अभी तेजू मासी, काव्या और नानी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऐसे बातें करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं मॉल में। तो देखो गाइस फाइनली ये तीनों लोग पहुंच गए हैं मॉल में। तो मॉल में पहुंचने के बाद काव्या बोलती है कि नानी आप क्या क्या खाओगी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह या फिर क्या लोगी यहाँ से। तो काव्या की नानी देखती है कि ये रियल है या फिर ऐसे नकली का। तो काव्या बोलती है कि ये सब नकली का है। उसके बाद नानी ऐसे कपड़े देखते देखते आ जाती है और बोलते हैं कि क्या है इधर उधर ऐसे सेम ही कपड़े रखे हैं। और ऐसे ही यहाँ से वहाँ से टहलते टहलते ये पूरा मॉल वगैरह घूमने के बाद फाइनली ये लोग निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ का इनको कुछ भी पसंद नहीं आता है। अब काव्या बोलते हैं कि चलो नानी मस्त कुछ खाएंगे और मस्त चाय पियेंगे। तुम्ही खा डोसा इडली काय तुम्हाला जे खा वाटलं बर्गर मर्गर काय म्हणतात बर्गर बर्गर अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम्हाला जे खा वाटलं खा. चलो एकदम आई हाँ हाँ आराम से आराम खाओ पहले पाय ठेव गजब बेइज्जती है। भीती वाटू लागली म्हणून पाय जातो का काय माझा खाली एक. हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो फाइनली मस्त इधर उधर घूमने के बाद काव्या ला लेती है अपनी नानी को यहाँ पे कुछ खाने के लिए और मस्त तेजू मासी के साथ जाती है और कुछ ऑर्डर करती है और मशीन वाली चाय भी ऑर्डर करते हैं अपनी नानी के लिए और अपने पसंद का भी ये दोनों कुछ ना कुछ लाते हैं। और चाय पीने के बाद काव्या की नानी का मूड ही ख़राब हो जाता है और बोलती है कि आपने क्या ऐसी चाय दी, इससे अच्छा है घर की चाय अच्छी होती है, सारा मूड ख़राब कर दिया, ये क्या चाय होती है ऐसी। तो उसके बाद काव्या मस्त अच्छे सा कुछ नाश्ता बुलाती है अपने नानी के लिए और बोलती है कि ये टेस्ट करके देखो नानी, आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो मस्त काव्या और उसकी नानी खा लेती है नाश्ता वगैरह। तो काव्या की नानी बोलती है कि ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद काव्या ऑर्डर करती है बर्गर और ये है कोल्ड कॉफ़ी। तो काव्या बोलती है कि नानी को अब मैं बर्गर टेस्ट कराऊंगी, नानी के रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे ही काव्या बर्गर ओपन करते हो काव्या की नानी ऐसे उसके टुकड़े टुकड़े करके खाने लग जाते हैं। तो काव्या बोलती है कि ये क्या बड़ा पाव है ऐसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा हंसती है। तो काव्या की नानी बोलती है कि कुछ नहीं मैं ऐसे ही खा लूँगी, तो सबसे पहले तू खा ले। उसके बाद ये कुछ लाते हैं ऐसा खाने के लिए। तो काव्या की नानी बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे आमट लग रहा है मुझे। तो तेजू मासी को भी खिलाते हैं और बोलते हैं कि आप देख सकते हो कि इतना ऐसा आमट वगैरह। उसके बाद नानी की फरमाइश पे ये नूडल्स बुलाते हैं काव्या। तो काव्या की नानी बोलते हैं कि इतने सारे क्यों ला के दिए, तो एक ऐसे खाना ऐसे आते हुए जैसा ही दिखता है। तो फाइनली इनका घूम फिर के हो गया खाना वाना भी और अब काव्या और नानी निकल जाती है घर जाने के लिए। तो काव्या अपनी नानी से पूछती है कि क्या नानी आपको मज़ा आया है या नहीं। तो काव्या की नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा पेट भी भर गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और 2 साल बाद आऊँगी मैं। तो काव्या बोलती है कि 2 साल बाद नहीं, हम जल्दी आएंगे। और फाइनली इनकी ऑटो भी आ जाती है और ऑटो में ऐसे ही मस्त बातें करते करते
अपनी नानी के साथ काव्या अपने घर के लिए निकल लेती है और काव्या की नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि काव्या ने उसको घुमाने के लिए बाहर लाया। तो काव्या घर पे आने के बाद अपने पापा को बताते हैं कि मैंने बाहर नानी को घुमाने के लिए लेके गई, तो आप कुछ बोलो, क्योंकि नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। तो रुको मैं मुद्दा देता, रुको कमेंट वालों को मुद्दा देता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तू नानी को लेके गई सिर्फ घुमाने के लिए, मेरी माँ को दादी को नहीं लेके गई तू। अरे बाबा, गजब बेइज्जती है। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इसी बात पे कमेंट करना सब लोग। सही पकड़े हैं। तो फिर काव्या बताती है कि मैं दादी को भी लेके गई रही थी, लेकिन दादी अब एक्चुअली बाहर गई है गांव में दादाजी के साथ, क्योंकि इनका गांव का घर अभी रेडी हो चुका है पूरा का पूरा, जो कि ऐसी झोपड़ी थी। तो आप देख सकते हो ये है इनका गांव का घर। तो ये बनाने के लिए काव्या के दादा दादी वहाँ पे गए थे, तो अभी आ भी गए कल ही गांव। तो नेक्स्ट टाइम काव्या अपनी दादी को भी लेके जाएगी ऐसे बाहर घुमाने के लिए। तो इसी बात पे पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हंसती है। और काव्या की मम्मी पूछते हैं कि आपको कैसे लगा ये ऐसे पेडिक्योर करा के। तो काव्या की नानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसे पेडिक्योर वगैरह करने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि ऐसे महीने में एक बार जाती रह जा और देखते हैं कि कैसे किया वगैरह। तो काव्या की नानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बोलती है कि मस्त किया है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की वीडियो नानी के साथ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और गांव का घर भी कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो है पापा के ऊपर, बहुत ही मस्त प्रैंक करने वाली है काव्या। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।